अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं दोपहर 2 बजे से स्टार्ट करी हूँ। इस टाइम पे मैं अयान और अजान के स्कूल जा रही हूँ क्योंकि इनके स्कूल में सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग है। जब हम स्कूल जाते थे तो उस टाइम पे पेरेंट टीचर मीटिंग बोलते थे, मगर जब मैंने यहाँ पे आके देखा है बच्चों के स्कूल में यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग कहा जाता है। आज मौसम भी अच्छा था तो मैंने सोचा कि हम लोग वॉक करके चले जाते हैं। 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं हम लोग अगर वॉक करके जाते हैं तो। ये एरिया आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में काफ़ी दफ़ा देखा होगा। समर में मैं आयरा को यहाँ पे लेके आती थी वॉक करने के लिए। तो जैसे ही विंटर्स आती हैं, स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पे लेक्स और पॉन्ड्स जो होते हैं वो इस तरह से जम जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना लो चला जाता है कि यहाँ पे हर चीज़ फ्रीज हो जाती है। समर में इंशाल्लाह दोबारा से मैं आपको ये एरिया दिखाऊंगी। ये इतना पीसफुल लगता है, इतना क्वाइट एरिया होता है क्योंकि ये सीनियर लिविंग एरिया है। तो डर्टी हो जाएगा ना ऐसे। क्या नाम है इसका? इसका नाम बबल्स है। आजकल आयरा जहाँ पे भी जाती है अपने डॉगी को साथ लेके जाती है और इसका नाम इसने बबल्स रखा हुआ है। और भी काफ़ी टॉयज थे जो इसने उठाए हुए थे, मगर मैंने इसको लेने नहीं दिए। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मनाया क्योंकि मुझे पता था कि आधे रास्ते में जाके ये सब सामान जो है वो मुझे उठाना पड़ेगा। आज थर्सडे है और थर्सडे को अर्ली डिसमिसल होता है, तो यहाँ पे बसेस पहले ही रेडी खड़ी थी क्योंकि छुट्टी का टाइम भी हो रहा था। मगर मैंने पहले ही ऑफिस कॉल कर दी थी ताकि आयान वहाँ पे रहे, बस में घर ना आ जाए। यहाँ पे जब मीटिंग होती है तो हम लोगों को टाइमिंग बुक करनी पड़ती है, तो वो टाइमिंग 2 बजे से स्टार्ट हो रही थी, तो 2 बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुंच गई थी। और ये जो बहुत सारे आप ग्लव्स, हुडीज और कैप्स देख रहे हैं, बच्चों के पास चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अक्सर अपनी चीज़ें स्कूल में भूल जाते हैं। लास्ट मीटिंग पे तो मैंने अयान की बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कलेक्ट की थी, मगर शुक्र है इस दफ़ा वो सारी चीज़ें लेकर आ रहा है। मीटिंग स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम था तो हम लोग बाहर बैठ गए थे वेटिंग एरिया में। आज 2:30 से लेके 3 o'clock तक अयान की थी मीटिंग और उसके बाद 3 o'clock से लेके 3:30 तक अजान की थी। मैंने आज जॉब से ऑफ ली थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा। वेटिंग एरिया में इस तरह यहाँ पे लेगोस वगैरह पड़े होते हैं, बुक्स पड़ी होती हैं। बच्चों का जो दिल करता है वो लोग प्ले करते हैं या रीड करना होता है तो वो रीड कर लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं होता। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब हम लोग स्कूल जाते थे तो वो टाइम कितना डिफरेंट होता था। हमारे बैग्स इतने हैवी होते थे कि हम लोगों से उठाए नहीं जाते थे, मगर यहाँ के बच्चों के जो बैग्स होते हैं वो खाली होते हैं क्योंकि हर चीज़ जो होती है इनकी वो स्कूल में होती है। और अगर घर कोई चीज़ आती भी है तो वो पेपर्स की फॉर्म में आती है या कोई फाइल आ जाती है। अजान की सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग में तो मैं एक दफ़ा गई थी, मगर अयान की जो है ये फर्स्ट टाइम थी क्योंकि इनकी जो टीचर थी उनको कोई इमरजेंसी आ गई थी तो वो चली गई थी, तो कैंसिल हो गई थी। इस वजह से मेरा दिल था कि इस दफ़ा मैं ऑफ ले लेती हूँ ताकि इस दफ़ा की जो मीटिंग है वो मेरे से मिस ना हो। वैसे तो इसकी टीचर से मैंने काफ़ी दफ़ा ईमेल पे बात की है इसकी प्रोग्रेस का पूछने के लिए, और जब इसने स्कूल नहीं जाना होता तब भी मुझे बताना पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो फिर स्कूल से कॉल आती है और स्टूडेंट प्रोफाइल के ऊपर भी अनएक्सक्यूज्ड आ जाता है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि मैं कुछ चीज़ें लेने गई थी अयान के प्रोजेक्ट की, तो ये वो प्रोजेक्ट था जो अयान ने बनाया। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले इस तरह से हम लोगों को एक पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि बच्चे आज आपको क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे। और यहाँ पे जो मीटिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। बच्चे जो होते हैं वो हम लोगों को खुद ही अपनी चीज़ें दिखाते हैं। अगर हमें कोई बात करनी होती है, कोई कंसर्न होता है तो हम फिर टीचर से बात करते हैं। बीच में हम लोग काफ़ी देर बीमार रहे थे जिसकी वजह से अयान और अजान स्कूल नहीं जा सके थे और उस वजह से इनका काफ़ी काम जो है वो पेंडिंग पे पड़ा हुआ था। तो इस वजह से मैंने इनकी टीचर को कहा कि स्प्रिंग ब्रेक भी आ रही है तो उसकी जितनी भी फाइल्स इनकम्प्लीट हैं वो घर पे भेज दें ताकि जो है छुट्टियों में ये अपना काम कर ले। वेदर फोरकास्ट में नेक्स्ट वीक में भी स्नोफॉल है जबकि इनको स्प्रिंग ब्रेक आ रही है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है और यहाँ पे कहा जाता है कि बच्चों को लर्न थ्रू गेम्स होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अयान डाइस के साथ प्ले कर रहा है और जो नंबर इसके ऊपर आता है वो इसको ऐड करता है और उसका आंसर लिखता है। बच्चों को कोई होमवर्क भी नहीं मिलता क्योंकि इनकी जो प्रिंसिपल हैं वो कहती हैं कि बच्चे आधा दिन स्कूल में गुजारते हैं, तो आधा दिन जो है वो जब बच्चे घर पे जाते हैं तो उनको रिलैक्स होने दें और बाकी का जो दिन है उनको अपनी मर्जी से गुजारने दें। और यहाँ पे बच्चे घर पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते
और अगर किसी दिन बच्चों को कहो कि नेक्स्ट डे आप लोगों की ऑफ है या आप लोगों को नहीं भेजना, तो बच्चे उस टाइम पे बहुत बुरा फील करते हैं। अयान की मीटिंग डन हो गई थी। अब हम लोग अजान की क्लासरूम में जा रहे थे। रास्ते में अयान ने मुझे दिखाया कि मामा प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे बहुत डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये ग्रेड 6 के बच्चों का प्रोजेक्ट था। और जब हम अजान की क्लासरूम में पहुंचे हैं तो उसको भी एक पेपर दिया गया था जिसको वो फॉलो करेगा और उसको देख के हमें अपनी सारी चीज़ें दिखाएगा। सबसे पहले तो अजान अपना बिन देखेगा जाके, उसमें जो इसके इंडोर शूज़ हैं वो मुझे चेक करने थे कि अगर इसको छोटे हो गए हैं तो हम लोगों को चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कनाडा में बच्चों के इंडोर शूज़ जो हैं स्कूल में अलग होते हैं और आउटडोर शूज़ जो हैं वो अलग होते हैं। तो जब इनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं उस टाइम पे ये सब चीज़ें पहले ही मंगवा के रख लेते हैं। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, सॉक्स और बाकी जो चीज़ें होती हैं सब हम लोगों को एक एक पेयर जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अब अजान मुझे हर चीज़ दिखा रहा था कि वो कैसे लर्न करता है। यहाँ पे वो डाइस के साथ प्ले कर रहा था, जो भी नंबर आता था उसको मैच करना होता था पेपर पे। इस वाले बाइंडर के अंदर अजान की सारी चीज़ें थी, जो भी काम उसने किया या ड्राइंग्स की हैं। और माशाल्लाह अजान की ड्राइंग्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी है। और इस बाइंडर के अंदर बच्चों की पिक्चर्स भी होती हैं। जब बच्चे फील्ड ट्रिप पे जाते हैं या फॉरेस्ट पे जाते हैं तो वो सब पिक्चर्स इसके अंदर होती हैं। एवरी मंडे बच्चों को फॉरेस्ट वॉक पे लेके जाया जाता है और इनको एक पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं और सब चीज़ें उनको एक्सप्लोर करनी होती हैं। मगर अजान को फॉरेस्ट डे जिस दिन होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कहता है कि मैं काफ़ी थक जाता हूँ। जब मैं बच्चों के स्कूल में जाती हूँ तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और अपनी हर चीज़ मुझे याद आती है। जब हम लोग स्कूल जाते थे या हमारी जब मीटिंग होती थी तो क्या क्या होता था। और जब हम स्कूल जाते थे ब्लैक बोर्ड होते थे या वाइट बोर्ड होते थे। मगर आजकल बच्चे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं और ज़्यादातर इनकी जो लर्निंग होती है वो क्रोम बुक पे होती है, जिसके लिए हम लोगों को जब इनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हेडफोन्स भी बाय करके देने पड़ते हैं। अजान से ज़्यादा आयरा उसकी क्लासरूम को इंजॉय करती है, क्योंकि यहाँ पे इतने टॉयज़ होते हैं और वो बहुत ज़्यादा जिद करती है कि उसको वापस नहीं जाना। तो आज भी उसको मैं बहुत मुश्किल से यहाँ से निकाल कर लाई थी, क्योंकि हमारा जो टाइम था वो सिर्फ आधे घंटे का था। और आज मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि जब हम लोग मीटिंग से डन हो जाएंगे तो इनको मैं पार्क लेके जाऊंगी और ये थोड़ा वहाँ पे प्ले करेंगे। और आज वेदर भी ठीक था तो मैंने सोचा कि ये लोग थोड़ी देर प्ले कर लेंगे और उसके बाद इनको मैं कुछ खाने के लिए ले दूंगी और फिर हम लोग घर चले जाएंगे। अयान जो है वो स्कूल से आया था और काफ़ी थका हुआ था, मगर अजान की आज ऑफ थी। तो जब मैंने इसको कहा कि हम लोग घर चलते हैं, मैं आप लोगों को कल ले आऊंगी, तो अजान का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। अभी भी काफ़ी जगह पे स्नो थी मगर काफ़ी मेल्ट भी हो गई हुई है, और जहाँ पे मेल्ट हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था या जो सैंड थी वो बहुत गीली थी। और जब भी बच्चे घर आते हैं तो एवरीडे मुझे इनके शूज़ वॉश करने पड़ते हैं और हेयर ड्रायर के साथ ड्राई करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं बाहर रखती हूँ तो सर्दी की वजह से बूट जो है इनके ड्राई नहीं होते। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।